हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी एकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम क्लास 6 के सिविक्स में विविधता को पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर 1 है हमारे सिविक्स का, क्लास 6 का। तो अभी यहाँ पे हम चालू करते हैं अपना वीडियो को। अब यहाँ पे हमारा अध्याय 1 विविधता की समझ। तो इसमें कुछ एक्टिविटी दी गई है। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नता हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत अनेक विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। तो पहले बात मैं आपको बता दूं कि विविधता का मतलब क्या होता है? अंतर। मतलब जो भी लोग आप अपने आसपास ही देखिए, जो भी लोग हैं वो सब आपसे बहुत अलग होंगे। या फिर अगर हम शकल भी होते हैं तब भी उनमें कोई ना कोई अंतर ज़रूर होगा। तो वही उसी चीज़ को हम ये इसमें चैप्टर में डिफाइन करके पढ़ने वाले हैं, विविधता की समझ। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए अपने वीडियो को। तो यहाँ पर है, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? ये एक्टिविटी है इसमें। तो इसमें इसका मतलब है कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सभी लोग बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वही चीज़ इसमें बताने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसा कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ये देख लीजिए, चित्र तीनों आपस में एक दूसरे बिल्कुल नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग खान पान आदि में भी भिन्नता है। तो इसमें पूरे चैप्टर में हम भिन्नता को ही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अब है, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करता हूँ। आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं ये बताना है। मैं घर में डैश से मैं बातें करती हूँ। मैं घर में कैसे बातें करते हैं वो बताना है। मेरे पसंदीदा खेल क्या है ये बताना है। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तो इसमें ये बताएगा कि ये सब जो भरे हैं सबने अलग अलग भरा होगा। किसी का एक जैसा मिलता नहीं होगा, मिलता भी होगा तो उसमें उनका करने का तरीका कुछ अलग होता होगा। वही चीज़ में बताया गया है। अब यहाँ पे, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसे साथी भी है जिसकी सूची आपको सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसे किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज हो गया होगा, कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह है और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। अब यहाँ पे है, दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़े और इस बारे में सोचे। अब कहानी दिया गया इसमें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस
छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो यहाँ पे ये दिया गया कि जैसे बहुत लोग को देख के लगता है कि वो थोड़े ज़्यादा वो ऊंचे उसके जो हिंदी नहीं आती, इंग्लिश ही ज़्यादा आती है, हिंदी बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो देखने में अलग होते हैं और असली में उनका स्वभाव एकदम अलग होता है। वही चीज़ इसमें जो अखबार बेचने वाला था वो ये सोचता था कि वो जो साइकिल से गुजरता हुआ लड़का था वो सिर्फ इंग्लिश जानता था, तो उसे हमेशा इंग्लिश का अखबार लेकर उसके पास पहुंच जाता था। लेकिन एक बार वो साइकिल वाला लड़का रुका और उससे अखबार हिंदी का मांगा जब, तो वो अखबार वाला एकदम अचंभे में पड़ गया कि इसे हिंदी, आपको हिंदी भी आती है, ऐसे सवाल पूछने लग गया। अब यहाँ पे दिया गया, उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? बोला, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ पे अगला पेज हमारा सब्जेक्ट। उसने पूछा, आप अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अब वो जो अखबार बेचने वाला था वो उतना पढ़ा लिखा तो था नहीं। उसने जब साइकिल वाले ने कहा कि मैं हिंदी भी पढ़ा हूँ बाकी सब्जेक्ट के साथ, तो अखबार वाला सोचने लग गया सब्जेक्ट क्या होता है। अभी वो इतना पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन तब तक ट्रैफिक लाइट में हरी बत्ती जल गई और बाकी गाड़ियों के साथ वो भी आगे निकल गया। अब यहाँ पे अगला दिया गया पैराग्राफ में, अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। और सब्जेक्ट का अर्थ प्रजा भी होता है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? किसने पूछा? साइकिल वाले लड़के ने अखबार बेचने वाले से पूछा कि तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने जवाब दिया, कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मतलब उसने इस पैराग्राफ से ये पता चल रहा है कि उसका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं था। वो ये कहने की कोशिश कर रहा था, जब मैं बहुत छोटा था तभी से मैंने अखबार बेचना शुरू कर दिया था। तो यहाँ उसका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता रिश्ता दिख नहीं रहा है। इसमें किसका नहीं दिख रहा है? अखबार बेचने वाले का। और किससे बात कर रहा है वो? साइकिल चलाने वाले का से। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं। मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है?
मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मतलब उसने जब पूछा साइकिल वाले ने कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, तो जवाब दे रहा था कि वह मेरठ में है, और उसके आगे का जो कह रहा था वो ट्रैफिक के शोरगुल में उसे सुनाई नहीं दिया और वो आगे निकल गया। अब मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। मतलब अगले दिन वो आए दोनों, तो दोनों फिर से बातें की अगले दिन, और अगले दिन ना दोनों ने अपने नाम बताया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा, और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या आपकी उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। कौन ये वाक्य बोल रहा था, अब से आप समीर 1 और समीर 2? तो इस साइकिल वाला जो बंदा था वो कह रहा था कि अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। समीर 2 कौन था? साइकिल चलाने वाला। समीर 1 कौन था? अखबार बेचने वाला। ठीक है। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था। और समीर 1 साइकिल वाला था और समीर 2 वो लड़का था जो अखबार बेचता था। इस पर ये बताया गया। उसका छोटा सा हाथ मेरी हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियाँ की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। वो अखबार की सुर्खियां पढ़ रहा था। उसमें एक खबर छपी थी कि मेरठ में दंगे फसाद में बहुत से लोग मारे गए। तो इसमें जो समीर 2 था वो बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो मुस्लिम समीर था। उसका पूरा परिवार मेरठ में था। इसी बात पे तो यहाँ पे अगला समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। अब समीर 1 और समीर 2 में ये आप बहुत आसान है। ये समीर एक जो था वो क्या करता था? साइकिल चलाता था। और समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 1 हिंदी भाषा भी जानता था और इंग्लिश भाषा भी जानता था। और समीर 2 वो स्कूल नहीं जाता था, लेकिन हिंदी बोलना फिर भी जानता था। और समीर 1 हिंदू था और समीर 2 मुसलमान था। ये 3 अंतर हो गए। अब क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? नहीं। यही बात इसमें चैप्टर में दिया गया है। अब यहाँ पे अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। अब यहाँ पे है, जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी। यह अंतर उसमें बता रहा है। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता था। मैं अभी बताया इसमें। हालांकि दोनों ही भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था।
समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग थी। जहाँ समीर एक हिंदू था वहीं समीर दो मुसलमान था। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। यहाँ से आप देख लीजिए इसमें विविधता के पहलू क्या है। अब विविधता के पहलू क्या हो गए? खान पान हो गया, लोगों का पहनावा हो गया, अब वो उनकी संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, ये सब हो गए, ये विविधता हो गए। अब लेकिन भारत में क्या होता है? भारत में ये सब विविधता है, भारत में सबसे ज़्यादा विविधता है, लेकिन फिर भी सब विविधता में भी एकता है क्योंकि कानून जो है वो सभी के लिए बराबर है। तो विविधता में एकता हो गया ये। अब अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। अब मैं इसमें आपको समझा देता हूँ कि विविधता और गैर बराबरी ये दोनों चीज़ में अंतर क्या है। विविधता मतलब हो गया लोगों का खान पान हो गया, उनका रहन सहन हो गया, उनका पहनावा हो गया, इन सब चीज़ों में अंतर, उनके बोलने के ढंग में अंतर, उनका धर्म में अंतर। और गैर बराबरी क्या हो गई? मतलब समानता नहीं हो। गैर बराबरी मतलब एक तरीके से भेदभाव कह सकते हैं। जैसे भेदभाव भी नहीं होगा इसमें। गैर बराबरी में ये होता है जैसे कोई आदमी ज़्यादा अमीर है और कोई बहुत गरीब है। कोई आदमी बहुत अच्छे खाना खाता है और कोई आदमी अच्छे से खाना भी अपना एक दिन का नहीं खा पाता। तो ये मतलब दोनों बराबर नहीं है। इसमें गैर बराबरी इसी चीज़ को कहते हैं। तो बस इसमें यही दिया गया है। एक मिनट। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन है या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है, इसलिए एक मिनट, ये कहाँ था मैं? इसलिए गरीब और अमीर विविधता का रूप नहीं है। गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी का है। अब यहाँ पे है जाति व्यवस्था। असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बताते हैं, जैसे पहले क्या था, राजाओं के समय से ही होता आ रहा है ये, कि मतलब कोई व्यक्ति अगर राजा के घर पैदा हो गया है तो राजा ही बनेगा, और कोई व्यक्ति कुम्हार के घर पैदा हुआ तो उसे कुम्हार ही बनना पड़ेगा। कोई व्यक्ति लोहार के घर पैदा हुआ तो उसे लोहार ही बनना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी हो जाती थी क्योंकि समाज का दबाव था उनके ऊपर। लेकिन अभी इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है।
तो यही इस चीज़ इसी में दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब जैसे जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। अब यहाँ पे सूची बनाइए कि अपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए ये जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हैं। ये एक्टिविटी आप करना चाहे तो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब अगला पैराग्राफ दे रहा है कि आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों और साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोग ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से मिलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक ही तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी का खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो जो कहानी लिख रहे हैं उस कहानी से मिलता जुलता कोई पात्र उन्हें वहाँ मिलेगा ही नहीं, तो लिखेंगे कैसे भाई? मतलब आप कोई कहानी लिख रहे हो, आप जिस जगह पे कभी रहे हो या उसके जगह के बारे में सुने हो तभी कहानी लिखोगे ना। अब आप बचपन से एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे ऐसी जिस किताब में देगा यही सब चीज़ हो रहा है, तो फिर कैसे लिखोगे आप कहानी? वही चीज़ दिया गया इसमें। तो अब यहाँ पे है भारत में विविधता। अब इस भारत में विविधता इसको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। तो आप पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हम पार्ट 2 का लिंक आई बटन में भी दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब आप कर लेंगे ये तो हम जब भी आपको कोई भी नई वीडियो डालते हैं तो आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बस इतना ही था इस वीडियो में, कुछ ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।